ਭਾਰਤ एक ऐसा देश है ਜਿਹੜਾ बहुत संघनी आबादी वाला देश है और इत्थे ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ सैकंड टर्म आई है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोविड-19 ਦਾ फिर ज़्यादा उसी तरह जोर पिया ਜਿਹੜਾ पहले टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। घर घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ इस बीमारी ने बहुत वड्डी दहशत फैलाई हुई है। मैं समझदी हाँ कि जे असीं सारे रल के लड़ाई लड़ांगे फिर किते जाके शायद साडी कोई कामयाबी हो सके, क्योंकि देश वासियों नूं बचाउणा साडा हर स्टेट का अपने अपने स्टेट के लोगों नूं बचाउणा मुढ़ला फर्ज है। असी क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक बहुत जिम्मेवार संस्था है जिहड़ी लोगों की नुमाइंदगी करती है, खास करके सिखां दी गुरु नानक नाम लेवा संगत की नुमाइंदगी करती है। इस संस्था ने हमेशा सरबत के भले की गल की है। इस संस्था ने जिथे भी कोई भीड़ बने, किसी की तकलीफ होवे, किसी की कोई लोड़ होवे, अगे जाके अपनी हाज़री लवाई है। केवल हाज़री ही नहीं लवाई, उस मुसीबत का पूरा टाकरा किया है। भावें किते किसानों की गल आ गई है, मनुखता के दर्द की गल आ गई है, हड़ां सोकियां की गल आ गई है, भावें जा किते कोई भी भीड़ बनी है बाकी स्टेटां भी जाके उत्थे जाके अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई है। अज क्योंकि पंजाब दे विच असी महसूस कर रहे हैं कि पंजाब की सरकार कोलों इस वेले वो सोर्सेज नहीं पैदा किए जा सके जिन्हां सोर्सेज दे नाल ये भयानक बीमारी का टाकरा जिहड़ा दिल खोल के कर सकन। बड़ा अज गंभीर मसला बनया होया, बड़ी तकलीफ हुई है। जिथे साडे प्रधान साहब जदों मीटिंग की, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब ने बड़ी चिंता ज़ाहिर की कि इसदा हल की किया जाए। उस वेले फिर असी ये सारिया ने बैठ के सलाह बनाई। एग्जैक्टिव श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने, साडे सीनियर मीत प्रधान साहब बैठे ने, साडे डीन्स यूनिवर्सिटी के बैठे ने, डॉक्टर AP सिंह जी, डॉक्टर शकीन सिंह जी, सारे वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, जिन्ने भी साडे प्रिंसीपल सन, असी सारियां दी मीटिंगां कीतियां और ये सलाह बनाई कि ये ऑक्सीजन जिहड़ी अज घाट करके लोग मर रहे हैं, ये ऑक्सीजन किद्दां पूरी की जा सकती है। जिथे साडे बल्ला गुरु रामदास हॉस्पिटल दे विच हज़ारां दी गिनती च OPD चलती है, पेशेंट्स 1000 बैड का उत्थे हस्पताल है। इदां ही बाबा दीप सिंह शहीद गुरुद्वारे के कोल साडा बहुत वड्डा हॉस्पिटल है। असी फिर उस दिन फैसला किया कि जिहड़ा साडा शहर दे विच बाबा दीप सिंह जी शहीद का गुरुद्वारा है उन्होंने असी पूरे दे पूरे नूं करोना नूं असी डेडिकेट कर दिता। सारे स्टाफ ने उस दिन तो लैके एक एक रात एक एक दिन मेहनत की है कि जिहड़े साडे उत्थे पेशेंट आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जे ये कह लीए कि उन्होंने कितनी केयर की जाती है। आप साडे डॉक्टर बैठे ने, सीनियर डॉक्टर AP सिंह जी डीन साहब भी आप जाके मरीज़ों के विच उन्होंने चैक करना। साडे सारे जिहड़े पैरामैडिकल वाले जां साडे डॉक्टर्स है दिन रात विच रह के मुलाजमान की तकलीफ पुछते हैं, उसकी हालत दसते हैं, उन्होंने की खाण नूं चाहीदा, वो सारी चीज़ का प्रबंध करते हैं, डाइट का ध्यान देना, मैडिसन का ध्यान देना। और मैं ये गल कह सकती हैं कि गुरु रामदास जी की इन्नी कृपा है, बाबा दीप सिंह शहीद की इन्नी कृपा है कि उस हॉस्पिटल नूं अजे असीं ये कह सकते 0 डेथ रेट, अजे तक उत्थे 0 डेथ रेट है कि सानू कोई इन्नी पीड़ा नहीं आई कि जदों कोई किसी की जान खत्म हो जाए तो उतों लैके जो लाश जाते हैं उस वेले डॉक्टर्स की भी बड़ी परेशानी होंदी है, तो हॉस्पिटल वालियां नूं भी बड़ी परेशानी होंदी है, खास करके सानू संस्था वालियां नूं बड़ा महसूस होंदा है। इसे करके असी पूरा ध्यान तनदेही नाल दे रहे हैं। आने वाले समय जिथे असी अपने हॉस्पिटल्स नूं पूरा स्ट्रैंथनिंग कर रहे हैं, असी 2 वड्डे जनरेटर जिहड़े कि करोड़ां विच ने, साडी लोड़ है, गल करोड़ां दी नहीं है, गल है खर्च करके असी लै रहे हैं कि साडे किसी दिन हॉस्पिटल्स दे विच मनुखता की सेवा असी परफेक्टली कर सकीए, पूर्ण तौर पर कर सकीए। वो असी जिथे 2 जनरेटर इमीडिएट ऑक्सीजन जनरेटर जड़े है जिन्होंने ऑक्सीजन पैदा करनी है, सिलेंडर उन्होंने वध तो वध ऑक्सीजन जी प्रोवाइड करनी है, वो खरीद रहे हैं। उत्थे नाल साडा प्लांट जो लगना है ऑक्सीजन का, ਉਹਦੇ वास्ते भारत सरकार ਦੀਆਂ सारियां मंजूरियां हो चुकी है, साडा सारा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। जी आइनॉक्स जी कंपनी है, लिक्विड ऑक्सीजन जिन्होंने प्लांट लिया के रखना, उत्थे जिन्होंने लिया के टैंकर रखना, उत्थे
वो टैंकर लियाउण विच साडा MOU हो चुका है। कदों आवे, छेती आउणा सी एक हफ्ते दे विच, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उत्थे हदायतां जारी कर दित्तियां हन कि जिथे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी टैंकर केवल उत्थे जा सकता है। सानू बड़ा दुख है कि अज इन्ना चिर दे असी बहुत रिक्वेस्ट भी पा रहे हैं, असी चिट्ठियां भी लिख दित्तियां ने, और हॉस्पिटल्स वाले स्टाफ वालों भी साडे सारे मैनेजमेंट वालों भी बहुत तरले भी पाए जा रहे हैं कि वो टैंकर जिहड़ा जल्दी लिआंदा जावे। जिस दिन साडा टैंकर उत्थे लग गया, जिस दिन साडे ऑक्सीजन के जिहड़े जनरेटर है वो काम करन लग पे, सिर्फ 2 हफ्ते का बाकी टाइम है। असी घट्टो घट्ट उत्थे 70-80 तो वध बैड जिहड़े है साडे 3 लैवल के होणगे, जिथे असी ऑलरेडी साडे 26 तुसीं कह सकते हो इस वेले साडे वेंटीलेटर चल रहे हैं। उस वेले असी हो सकता कि 100 बैड तक भी असी उत्थे ये जिहड़ी है लोगों नूं मुश्किल जिहड़ी है सुख दे सकीए। सो मैनू आस ही नहीं, विश्वास है कि मेरा मेहनती स्टाफ जिहड़ा है, जो डॉक्टर्स ने, जो साडे उत्थे इंचार्ज ने हॉस्पिटल्स दे, वो इन्नी डेडिकेशन नाल लगे हुए हैं कि दिन रात उन्हां दी चिंता बनी है कि वो उसनूं किसी ढंग नाल कोई मरीज़ उत्थों वापस ना जा सके। और मेरे मन च भी है कि मान लो साडा कपूरथला इत्थे असीं सेंटर खोल दिता है, इत्थे मरीज़ आउणगे 3 लैवल दे भी, फर्स्ट सैकेंड लैवल तक असी इलाज करते हैं। जदों 85 तो ऑक्सीजन थल्ले आ जाए, उदों फिर 3rd लैवल में सीरीयस कंडीशन चला जाता मरीज़, वो असी इत्थे जमा नहीं कर सकांगे, नहीं दाखिल कर सकांगे। सानू वो बड़े हॉस्पिटल च जिथे ICU है उत्थे भेजना ही पेगा, जिथे 3rd लैवल की गल होगी, जिथे उत्थे जाके सीरीयस कंडीशन नूं उत्थे दाखिल करना होगा, वो सानू भेजना पवेगा। मैं परसों CMO साहब अपने CMO साहब नाल भी गल कर रही सी, चीफ सैकटरी साहब नाल भी गल कर रही सी कि ज़िला कपूरथला एक ऐसा पछड़िया जिला है हैल्थ पक्ष तो कि सिर्फ जे उत्थे 4 वेंटीलेटर लगे हुए हैं जिला कपूरथला के CMO हस्पताल दे विच, बड़े हस्पताल दे विच, सिविल हस्पताल विच, ते डॉक्टर साहब तुसीं हैरान होवोगे केवल 1 वेंटीलेटर काम कर रहा, केवल 1। हुण जिहड़ा जिला एडा वड्डा लोकां दी सेवा विच होवे, उस जिले दे विच 1 वेंटीलेटर होवे, बीमार किन्ने होणगे, किन्ने दाखिल हो सकते हैं, यही चिंता सानू दिन रात खाई जा रही है। और मैं सोचती हैं जिन्नी जल्दी साडे वो फंक्शनिंग होवे, किते कोई इत्थे मुश्किल आवे, कम से कम असी अपनी पा के एंबूलेंस दे विच उन्हों इमीजिएट उत्थे पहुँचा दईए, यही मेरे मन ते चिंता है। जलंधर विच भी पता किया, उत्थे 2 ना होणगे, 3 होणगे, 3 ना होणगे, 4 होणगे। सारे दुआबे नूं मैं जे देख लवां, सारे दुआबे विच वध तो वध भी जे प्राइवेट हस्पतालों छड्ड के हो सकता है उन्होंने को 2-4 हो सकते हैं, पर प्राइवेट हस्पिटल्स का तुहानूं भी पता है कि लोगों को कितना मुश्किल लगता है। सरकारी हस्पतालों की पोजीशन देखते हुए असी बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किसी ढंग नाल धन श्री गुरु रामदास जी के उस मैडिकल हॉस्पिटल नूं, उस यूनीवर्सिटी नूं असी इन्ना कुछ स्ट्रेंथ कर दईए कि जे 100 बैड साडा तैयार हो जाए कोई ये 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर शायद असी लोगों की सही ढंग नाल वध तो वध सेवा कर सकांगे। पर अज क्योंकि साडा तीसरा सेंटर खुलण जा रहा है, ये केवल एक फर्स्ट एड की तरह, घर विच बंदा बीमार हुंदा है, वो झिझकदा है कि मैं हुण बाहर किद्दां जावां, हस्पताल च जाएगा, उन्होंने खर्चे का भी डर है, उन्होंने चिंता भी है, मैं किद्दां उत्थे रवांगा, सारा ट्रीटमेंट मेरे नाल किद्दां होएगा, क्योंकि दहशत इन्नी बन गई है कि सरकारां वल्लों भी जो प्रचार किया जाता है वो यही है कि जिहड़ा हस्पताल जाए वो छेती वापस नहीं आता। लोगों च डर बह गया, वो डर कढ़न की खातर असी ये सोचा कि असी इन्हां सेंटर कोविड केयर सेंटर बनाइए, जिन्हां दे विच असी एक कंसनट्रेटर रख के जिहड़ा कि इत्थों मिल ही नहीं रहे, पूरे इंडिया चो असी जोर ला लिया, हर स्टेटां दे विचों जिन्नी मेहनत साडे मैडिकल अफसर कर रहे हैं, साडे जिम्मेवार सज्जन कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अज जिहड़े इत्थे लगे हैं ये 10 असी अजे मुहैया करा सके हैं, ये दुबई तो आए हैं, दुबई तो असी मंगाए हैं, फिर उस दिन लाए सी वो रशिया तो आते थे, कुछ असी घरां चों इकट्ठे किए हैं। सो इन्नी मेहनत कर रहे हैं भी किसी ढंग नाल असी लोगों की सेवा तो पिछे ना हट सकीए। ज्यों ज्यों साडे आई जाणगे, हुण अमेरिका तो असी किया होया शायद छेती आ जाण, UK च किया होया शायद छेती आ जाण, पेमेंट भी हो चुकी उन्हों की,
पर क्योंकि लियाउण की दिक्कत आ रही है। एक होर सी जिन्होंने मिलटरी का लैके आना सीगा, शिप आना सी उन्हों का कारगो राही, वो भी अजे तक नहीं पहुँचा, क्योंकि जो उन्होंने आना उत्थे डॉक्टर साहब दस रहे सन कि असी 100 का उन्होंने ऑर्डर दिता होया, ज्यों ज्यों आउणगे असी इन्हों स्ट्रैंथनिंग भी करांगे। और इस गल का यह फायदा हो रहा है, तुसीं हैरान होवोगे कि जिहड़ा दमदमा साहब चलाया उन्होंने अजे चौथा दिन है, असी चौथे दिन बाद फिर ये लगे लाउण तीसरा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ कि 18 ਅਸੀਂ 22 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, 22 ਦੀਆਂ 22 ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਲਮਗੀਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, सीरियस पेशेंट आई जाते हैं पर असी उन्होंने रख नहीं सकते। असी माफ़ी मंगते हैं कि इन्होंने सेंटर में वो रखे नहीं जा सकते, उन्होंने ICU की लोड़ है, ICU नहीं चलाए जा सकते हर थां दे उत्ते, ये वेंटीलेटर नहीं रखे जा सकते हर थां दे उत्ते ICU तो बिना। सो मैं समझदी है कि साडा इन्ना कु है कि वो घरों जदों आंदे हैं ठीक होके चले जाते हैं। मैं संतुष्टि महसूस करती हैं कि जे 100 मरीज़ अज तक आलमगीर च आया, वो जो जे 20-25 सीरीयस आए मोड़े है, 80 विचों जे सारे ठीक हो के जान, मैं समझदी है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक मुख्य सेवादार होने के नाते असी सारे ये माण महसूस करते हैं कि गुरु पातशाह ने जे साडी सेवा लाई है तो साडा ये स्टाफ पिछे खड़े है, पैरामैडिकल वाले तो डॉक्टर्स भी, तो दूजे भी सारे काम करने वाले नर्सिस साड़ियाँ। हुण ये दसो कि सब तो वड्डी मैं इन्हां दी कुर्बानी समझदी, जिहड़े लोग मरीज़ तो डर जाते हैं, घर दे लागे नहीं आउंदे, भैन भरा लागे नहीं कोई जाता है, मौत हो जाए संस्कार तक नहीं कोई जाता है, किसी के घर कोई अफसोस नहीं जाता है। पर शाबाश इन्हां बच्चों के जिन्हों ने अपनी जान को खतरे च पा के लगातार, ये नहीं एक दिन, महीनिया बदी पता नहीं समा लग जाए, 15 दिन लगन, महीना लगे, 2 महीने लगे, तो इन्होंने सारे ने अपनी जान जोखिम च पाई है। ये मैं उन्होंने माँ प्यो का भी धन्यवाद करती हैं, अपने सारे सीनियर डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करती हैं, अपने स्टाफ मैंबर्स का धन्यवाद करती हैं, जिहड़ी अपनी संस्था की इस रिक्वेस्ट मन के अपना फर्ज पहचान कर रहे हैं कि वो जाके उन्होंने मरीजों को जिन्होंने घर दे भी संभाल नहीं सकते, जिन्होंने हाथ लाउण तो डरते हैं, उन्होंने जाके संभालना भी है। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस वेले जो तीजा खोल रही है, मैनू इस गल की बड़ी राहत महसूस हो रही है कि इन्ने पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट विचों की हर हल्के वाले, हुणे मैनू पवन कुमार टीनू जी का फोन आ गया कि जलंधर में जरूर प्रबंध कर दो, मैनू संगरूर तो फोन आए कि साढ़े संगरूर जरूर लाओ, मुक्तसर साहब तो, गिद्दड़वाहा साहब तो, पटियाले तो, पठानकोट तो, इतों तक जम्मू कश्मीर तो सानू एक उन्होंने ईमेल की, उन्होंने लिख के भेजा कि बीबी जी जिथे सिखां की आबादी है उत्थे साडी बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है, कृपा करके तुसीं इत्थे आ सकते हो। असी जवाब दिता कि असी आवांगे, लेकिन थोड़ा जिहा सानू पहला पंजाब च मेहनत कर लैन दो, असी तुहानू कंसैंट्रेटर असी भेज सकते हैं जदों साडे कोल पहुँच गए, पर तुसीं उत्थे डॉक्टर्स का प्रबंध कर लो, क्योंकि एक हॉस्पिटल एक संस्था इन्ने डॉक्टर्स का इन्ना स्टाफ नहीं ला सकती। हुण इत्थे ही देख लो, इत्थे असी 25 बैड तैयार किया, लेकिन इत्थे 25 ही डॉक्टर लगणगे, डॉक्टर्स भी नर्सिस भी 25-30 का स्टाफ इत्थे लगातार रहेगा। हुण इन्ना स्टाफ तिन्ना थावां ते लग गया, बाकी थावां ते लगना है। रोपड़ डॉक्टर चीमा साहब कह रहे सी कि मैं स्टाफ का प्रबंध कर लेना, तुसीं कहण दस्सण दा मतलब है हर कोई सोच रहा है कि ये इन्ना वधिया लोगों को फायदा हो रहा है, घरों बाहर निकल के हस्पताल नहीं सी जाते, जिन्हों फर्स्ट सैकेंड लैवल का भी होवे ना, जो हस्पताल जाते हैं जो डरते हैं कि साडा खर्चा बड़ा होना, इतों फिर थर्ड पोजीशन सिचुएशन च आ जाता है, जो वो कंडीशन इन्नी खराब हो जाती है, फिर तो समझ लो कि बंदा अपने आप समझदा हुण मैं खत्म ही है, परमात्मा के भरोसे समझदा। सो मैं ये सुकून महसूस करती है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सारी संस्था ने सारे होर काम जिथे चल रहे हैं, प्रचार चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, उत्थे असी सब तो पहल जी इस वेले वो करोना के मरीजों लिए दे रहे हैं। वाहिगुरू कृपा करे, वाहिगुरू कृपा करे कि गुरु रामदास कृपा करे, क्योंकि ये सब कुछ जड़ा करना गुरु नहीं है, एक गुरु रामदास जी की कृपा होनी है।
ये धन गुरु नानक साहिब की कृपा होनी है। सारे मैं अपने वीरां भैनों नूं बेनती करांगी कि इत्थे उही मरीज़ आवे जिहड़ा मरीज़ अजे तक बहुता सीरीयस कंडीशन है, जिहदी अजे ऑक्सीजन लैवल 85 तो उपर है। जे 85 तो थल्ले वाला मरीज़ है उन्होंने इत्थे असी नहीं रख सकांगे, साडी मुश्किल बन जाएगी, साडी मजबूरी बन जाएगी। मैं धन्नवाद करती हाँ अपने पैलेस वाले बच्चों का, अपने वीरां का, बिट्टू जी, वह बेटा रिक्की जी, सारे चाहो चाही उदन दे ये लगे है कि सानू सेवा का मौका मिले और दिन रात एक करके वो लगे है कि सानू, मैं इन्हूं आप ही डकदी कि तुसी अंदर नहीं जाना, तुसी इस तरह नहीं करना, बस तुहाडा इन्ना ही बड़ा कि जो सहूलतां जिहड़ियां तुसी देनियां वो तुहाडा सहयोग दिओ। सो अंत विच मैं जिथे सारे अपने भैन भरावां नूं बेनती करांगी, हल्का भड़ात जां जिला कपूरथला जां नेड़े तेड़े दे पिंडां वालिआं नूं कि जिन्हों भी कोई मुश्किल होवे घर नहीं बैठना, जरूर इत्थे आओ। असी अपनियां कंसैंट्रेटर होर वधा दांगे, जदों साडे कोल आई गए असी इहदी होर स्ट्रैंथनिंग करांगे। लेकिन घर बैठ के तुसी जे इदां ही अपनी बीमारी वधा लई, अपना नुकसान कर लिया, ये नुकसान केवल तुहाडा नहीं, ये साडा नुकसान है, क्योंकि मेरे परिवार है, साडा सारी कौम का बड़ा बड़ा नुकसान हुंदा है। हाथ जोड़ के बेनती है, जिहड़ा सीरीयस मरीज होवे वो सानू आके दस देन, असी उन्होंने एंबूलेंस से आप पहुँचा देंगे जिथे कहेंगे। जे जलंधर कहेंगे जलंधर पहुँचावांगे, जिथे उन्होंने बैड मिल जाए उत्थे पहुँचावांगे। कोई किराया नहीं होएगा, कोई खर्चा नहीं होएगा, इत्थे भी फ्री डाइट, क्योंकि साडा फर्ज है, असी सेवा कर रहे हैं। डाइट जिहड़ी है वो इन्नी को हैल्दी होएगी कि मरीज़ जिहड़ा ये नहीं कह सकता कि मैनू काढ़ा नहीं मिलिया, मैनू चाह नहीं मिली, मैनू लंगर नहीं चंगा मिलिया। वधिया प्रशादा, वधिया फ्रूट, वधिया उन्होंने जो सैलड, जो डॉक्टर्स के हिसाब नाल उहदी डाइट बनती है उन्होंने दिता जाएगा। मैं धन्नवाद करती हाँ सारे स्टाफ मैंबर्स का भी, इलाका निवासी सहयोग देन। तो ये भी नाल बेनती करांगी, जिस घर च असीं SMO को लिस्टां लैन लगे, जिस घर दे विच भी कोई क्वारंटाइन किया गया, आइसोलेशन दे विच है, वो सानू जरूर टैलीफोन करके दस देन। उन्होंने असी जिहड़ी डाइट है, फूड जिहड़ा है वो उन्होंने घर पहुँचावांगे, तां जो जे वो काम करन तो असमर्थ है तो असी उन्होंने घर उन्होंने पैकिंग करके लंगर असी पहुँचावांगे। ये सारी, क्योंकि साडे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान साहब ने भी ऐलान किया होया कि सारे जिले सारे हल्कियां अपने अपने हल्कियां दे विच ध्यान रखो कि किहड़ा मरीज़ जिहड़ा घर च क्वारंटाइन किया होया ते उहदे घर दे उहदे लागे नहीं जा सकते जां काम नहीं कर सकते, उन्हां दे घर च लंगर पहुँचाओ, प्रशादा पहुँचाओ, तां जो उन्हें सेवा हो सके। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जो घर च बैठा होया वो नहीं हस्पताल च गया, अपने घर दे विच ही उन्हें क्वारंटाइन किया होया, आइसोलेशन विच है, वो भी सानूं दस देन, असीं उन्हां दी की मदद कर सकते हैं। सो मैं प्रैस वाले नूं बेनती करांगी, क्योंकि मैनू सवेरे ही एक टैलीफोन आया सी सानी साहब जी का कि साडे दफ्तर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बस छेती जो ही पहुँचणगे उन्हें दफ्तर च भी मैं पहुँचावांगी। वो कहते एक कंसनट्रेटर सानूं दे दो। इस करके तुसीं ये देखो इहदा फायदा की है, इहदा फायदा है कि ये ऑक्सीजन असीं मुल नहीं लैंदे, ये आप ही नैचुरल हवा दे विचों इन्हें ऑक्सीजन पैदा करके मरीज नूं देनी, तां छेती हो रहे ठीक। ये नैचुरली आप असी सिर्फ बिजली नाल इहनूं प्लग जोड़ना है, इन्हें आप पैदा करके वो ऑक्सीजन मरीज नूं देनी। यही मैं पुछ यही मैं उन्होंने पूछा सी कि सब डिवीजनल हस्पताल दे विच ऑक्सीजन पाइपां पाइयां होईयां, ICU दे कमरे बने हुए है। मैं चीफ सैकटरी साहब नूं कहा सी किसी ढंग नाल सानूं अलाउ करो कि असी अपने मरीज़ उत्थे ICU दे विच तैयार कर दो तो असी पा दिया करिए। वो कहंदे जी ना उत्थे वेंटीलेटर जे लग सकदा, ना ICU, ना उत्थे गैस छड्डी जा सकती है ऑक्सीजन, क्योंकि साडे कोल डॉक्टर ही नहीं है। जे एक सरकार इन्नी असमर्था दस रही है कि साडे कोल डॉक्टर ही नहीं तो लोग कित्थे जाणगे। हुण इस संस्था ते अपने सोर्सिस विचों जिन्ने को असीं मुहैया करा सकते हैं उस कर रहे हैं। मैं ये भी कहा सी कि असी 2-3 वेंटीलेटर, मैं तो डॉक्टर AP सर पूछो, मैं फोन किया कि डॉक्टर साहब 2-3 वेंटीलेटर तुसी दे दोगे, असी उत्थे ला दईए, कहंदे लै जाओ मैं भेज दिना। असी लाउण नूं तैयार हैं, लेकिन सरकार कोई जगह ते ICU ते तैयार करके देवे जिथे मैं लवा सका, मैं सेवा कर सका। मेरा मन करता है कि मेरा ज़िला जिहड़ा कि भावें पंजाब सारा देश साडा है, पर फिर भी लोगों को आस होंदी है कि अपने जिले जे कमजोरी है असी किसी ढंग नाल ठीक कर सकीए। मैं तुहाडी धन्नवादी हाँ वीरो, ये गल सरकार तक जावे। मैं सबनां नूं इस गल की बेनती करांगी, आओ सारे रल के
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਲੜੀਏ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇ। ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਹੋ ਗਈ, 4-4 5-5 ਡੈਥਸ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿੱਟੇਵਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਹਲਕਾ ਪਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਲਾਏ ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਲਾਓ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਕੁਛ ਇਹਦਾ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਲਸ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਸਐਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਪੜ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਉਡੀਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਨਰੇਰੀਅਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡਾਕਟਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜਡ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਨ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਸਭ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਜੁਟ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ